आज का जो विषय है वह है श्रेष्ठ अक्षर। बंदवा माया परम गुरु जिनय ज्ञान पसार, देव सदा फलयादि में जिनय शब्द उचार। बंधुओं, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज अपने समाधि जन्य अनुभव के आधार पर साधिकार कहते हैं कि मन की पहुँच अक्षर मंडल तक ही है। वाणी का आधार वायु एवं आकाश है। इस प्रकार पर ब्रह्म की अनुभूति या प्रार्थना जो मन एवं इंद्रियों के संयोग से की जाती है वह वहाँ तक नहीं पहुँचती है। ईश्वर तक तो एकमात्र आत्मिक शक्ति सुरति की ही पहुँच हो पाती है। आत्मा चेतन है, इसलिए चेतन साधन के द्वारा ही चेतन ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मानंद बलि में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मन वाणी उस पर ब्रह्म को न प्राप्त कर वापस आ जाती है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। साधन भेद से जीवात्मा और परमात्मा के मध्य अक्षर की अवस्थित रहने तथा प्रकृति से सूक्ष्म रहने से प्रकृति में व्याप्त रहकर क्रिया करने वाले तथा परम अक्षर से स्थूल रहने के चलते इस अक्षर ब्रह्म की अनुभूति आत्मा को पहले होती है। बिना अक्षर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए कोई भी प्राकृतिक जगत का पूर्ण ज्ञाता नहीं हो पाता। अक्षर ब्रह्म प्रकृति जगत से सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा को उससे भी अधिक सूक्ष्म बताया गया है। सिद्धांत यह है कि स्थूल में सूक्ष्म विद्यमान रहने से पहले स्थूल का ही अनुभव होता है। इस प्रकृति में अक्षर और परमाक्षर व्याप्त हैं। फिर प्रकृति की स्थूलता के चलते केवल प्रकृति ही दृष्टिगोचर होता है। जब साधक अपने चेतना को प्रकृति से समेट लेता है तब वह अक्षर को देख पाता है। अक्षर में परमाक्षर व्याप्त रहने पर भी वह उन्हें अभी नहीं देख पाता। जब अक्षर को पूर्ण रूप से जान लेता है तब वह अक्षर के प्रकाश में ही पर ब्रह्म को देख पाता है। उपनिषद क्या कहता है? अमृतस्य स सेतुः। अमृत उस पर ब्रह्म को कहते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए जीवात्मा और परमात्मा के मध्य अक्षर एक सेतु का काम करता है। इस अक्षर में स्वतः ध्वनि होती रहती है जिसे साधक श्रवण कर अक्षर की पहचान करते हैं। अक्षर ब्रह्म एक तरफ प्रकृति में मिला हुआ है तथा दूसरी तरफ पर ब्रह्म से मिला रहने के चलते ही यह सेतु या सीढ़ी या अवलंबन स्वरूप है। उपनिषद में एक अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाने का वर्णन आता है। उसी अमानव पुरुष को नित्य अनादि सद्गुरु कहते हैं। अमानव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं होता। इस ज्ञान को सद्गुरु ही प्रदान करते हैं।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय।